Okay, as communicated to all of you that Busy has introduced a new plugin related to the e-commerce industry. So, in today's webinar, we are going to see what this e-com plugin is and what are the benefits of this plugin. Okay, so if any of the customer who is having online business on Amazon, Flipkart, or Shopify also, so what are the benefit they are going to get through this Busy plugin? Also, we will see what are the advantage that Busy Ecom plugin having if you compare this with the other type of similar solutions available in the market. We will also see the look and feel of the plugin, the flow of the data, the configuration part, how to operate that, and in the last we will take the Q&A session also. Okay, so some FAQs we are having with us that we are going to explain you, and we will take the Q&A session also. So Karan is with me in today's session. He is going to take you a walkthrough of this plugin. We will start with the PPT, and then we will switch to the Busy Ecom plugin. This webinar is going to be in the mixed language, Hindi and English. So time to time I will repeat the summary in the English also. So Karan, you can start now. थैंक यू कमल सर। जैसा कि वी ऑल आर नो दैट कि बिजी ने काफ़ी डेवलपमेंट करी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जैसे कि अगर हम बात करें कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, बिजी का सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, उसी के बाद बिजी ऑनलाइन। अब ये नेक्स्ट है हमारा बिजी ई कॉम प्लगइन। बिजी ई कॉम प्लगइन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मार्केट में, क्योंकि ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बेसिकली यही ई कॉम प्लगइन है हमारा, कि उन्हें एक्सेल डाउनलोड करना पड़ता था बिजी पोर्टल से। अगर हम अमेजोन को ही लेकर चले तो अमेजोन जो सेलर पैनल था वहाँ से उनको डाउनलोड करना पड़ता है एक्सेल, और फिर उसके बाद बिजी में इंपोर्ट करना और फिर उसकी टैगिंग करना, वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम था। कई सारे थर्ड पार्टी एड ऑन भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन वो भी कुछ हद तक इतने सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि वो भी एक्सेल ही डाउनलोड कराते हैं और फिर उसके बाद ही बिजी के अंदर डेटा फीड करते हैं। तो आइए देखते हैं बिजी ई कॉम प्लगइन है क्या। तो बेसिकली बिजी ई कॉम प्लगइन हमारा डायरेक्टली आपका ई कॉमर्स पोर्टल के साथ में इंटीग्रेशन है, जिसमें इनिशियली हमने सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म को लिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई। अगर इन तीनों पे, जैसे कि कॉमनली जो लोग यूज करते हैं बेसिकली वो अमेजोन फ्लिपकार्ट ही यूज करते हैं, तो इनिशियली हमने इन्हीं पर काम किया है और फिर आगे धीरे धीरे और इसमें डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो सबसे पहले है क्या ई कॉम प्लगइन। तो ई कॉम प्लगइन बेसिकली बिजी ने इंट्रोड्यूस किया। बिजी का अपना इंटरनल एड ऑन है, जिसके थ्रू हम इजीली अपने ई कॉमर्स सेलर्स के काम को ईज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम मार्केट प्लेस जो होते हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं इस ई कॉम प्लगइन के थ्रू, और वहाँ से जितना भी डेटा है, जो भी सेल ऑर्डर वगैरह ये सब का डेटा है, इमीडिएटली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई भी एक्सेल वगैरह, सीएसवी वगैरह या कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ई कॉम प्लगइन हमारा खुद का बिजी का ही अपना इंटरनल एड ऑन है। इसके लिए आपको कहीं बाहर या किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल हमसे कांटेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं। तो इसका जो फ्लो होता है वो यही होता है कि आपने जो मार्केट प्लेस पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉपिफाई पे, उसके थ्रू डेटा हम ई कॉम प्लगइन में लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रो करा देते हैं, जिससे आपकी जितनी भी सेल्स वगैरह वहाँ पे हुई होगी वो उसी के बेसिस पर जो भी आपके डेटा वहाँ पर होगा वो उसी के बेसिस पर आपके सिस्टम के अंदर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इन्हीं में अगर कोई नई आइटम है, कोई एसकेयूज कुछ नए आते हैं, तो उसका भी प्रोविजन है इसके अंदर कि वो हम उसको मैपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कि अगर कोई नई आइटम है, नई आइटम मिल गई उसको सॉफ्टवेयर के अंदर, वो नहीं है, तो उसको भी हम मैप और क्रिएट का ऑप्शन, जो जैसा कि बिजी के अंदर पहले भी था, हम बीडअप वगैरह यूज करते थे, उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो सेम उसी प्रोविजन पर मैप टू और क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है।
उसको हम सब अभी लाइव देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हम ई कॉम प्लगइन के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि सेल्स विद एंड बायर डिटेल्स, मतलब आप किसको बेच रहे हो। जैसे उसमें तो पार्टी तो आपकी अमेजोन ही होती है, लेकिन शिप टू में वो कस्टमर की डिटेल्स होती है। तो वो सेल्स विद एंड बायर डिटेल्स। और इसमें जो मेन चैलेंज आता था वो ये होता था, बी टू बी और बी टू सी का अलग अलग चाहिए होता था लोगों को। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता था, उसको फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना। तो वो सब कुछ आपका इस ई कॉम प्लगइन के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। रिटर्न्स इतनी आती थी उसके अंदर, उसको ऑर्डर के संग मैप करना कि किस ऑर्डर का ये रिटर्न आया है, उसको मैपिंग करना, वो सारी चीजें आपको ई कॉम प्लगइन के थ्रू मिल जाएंगी। पेमेंट सेटलमेंट होते थे उसमें, मल्टीपल पेमेंट के सेटलमेंट्स होते थे। वो सेलर जो है पेमेंट करने से जो आपका मार्केट प्लेस होता था वो पेमेंट करने से पहले कुछ कमीशंस, कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह डिडक्ट करते थे। तो उसको मैप करना, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी टीडियस टास्क हो जाता था। हमें एक्सेल मल्टीपल मेंटेन करना पड़ता था, वी लुकअप के थ्रू उसको फिर टैगिंग करना। तो वो थोड़ा सा टीडियस काम था, जो कि हम ई कॉम प्लगइन के थ्रू बहुत ही ईज कर देंगे। रिकंसिलेशन और एमआईएस रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी, और 100% जीएसटी कंप्लाइंस होगा। आपको जीएसटीआर 1 बनानी है, जीएसटीआर 3 भी बनाना है, अलग अलग जीएसटीआईएन के बेसिस पे जीएसटीआर 1 और 3 भी बनाना है। वो सब कुछ आपको इसके अंदर इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस बाय ई कॉमर्स सेलर। पहले हम पेन पॉइंट समझ लेते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तभी हम फिर उसके बेनिफिट्स को इजिली उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जितने भी ई कॉमर्स सेलर मार्केट में हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो कि ई कॉम पे डील करते हैं, मार्केट प्लेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डील करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए यही है कि वो उनको डेटा को मैनुअली फीड करना सॉफ्टवेयर में, या अगर हम सीएसवी और एक्सेल भी लेते हैं उसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है। उनको हर एक फील्ड को मैप करना, अलग अलग फील्ड्स के अंदर वो डेटा फीड हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करना, क्योंकि एंट्रीज मल्टीपल्स होती हैं, 5,000 10,000 एंट्रीज हैं उसके अंदर, एक्सेल के अंदर, और उसको एक्सेल से इंपोर्ट करना भी डेली का एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, कि उनकी जो मार्केट प्लेसेस में जितनी भी एंट्रीज हैं उसको बिजी के अंदर लाना या सॉफ्टवेयर के अंदर लाना। सेकेंड है बल्क पेमेंट विद इंडिविजुअल इनवॉइसेस। आप जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वो उनको बल्क में पेमेंट करता है, उनको इनवॉइस वाइज पेमेंट नहीं करता। अब उनका एक साइकिल होता है 7 डेज का, 10 डेज का, उसके बेसिस पर वो उस 7 डेज में जितनी भी सेल हुई है उसके बेसिस पर वो मल्टीपल एक्सपेंसेस, कमीशन, फ्रेट चार्जेस, टीडीएस है, टीसीएस है, वो सब कुछ काट कर डिडक्ट करके उनको वो पेमेंट करता है। तो उसको वो इंडिविजुअल इनवॉइसेस के संग मैच करना, किसका पेमेंट आ गया, किसका अभी भी पेंडिंग है, किसका कितना आया, वो सब कुछ मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए करंट में वो मल्टीपल एक्सेल्स मेंटेन करते हैं कि एक में सेल का डेटा है, एक में पेमेंट इतनी इतनी ऐसे ऐसे आई हुई है, और फिर उसके बाद उसको मैच कराना वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट काम हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। फिर वो बंदा फिर उसी में उलझा रहता है कि ये पेमेंट अभी आई नहीं है या ये पेमेंट आ गई है कि नहीं आई है, वो ऑथेंटिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड है सेटलिंग कस्टमर एंड कोरियर रिटर्न्स विद ओरिजिनल इनवॉइसेस। सेम ऐसे ही कि कितने रिटर्न्स आए, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिटर्न्स आया, उसके क्या कोरियर चार्जेस, और ये सबको सेटल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। मेन चैलेंज एक ये भी आता है कि सेपरेट उनको बी टू बी और बी टू सी का डेटा मेंटेन करना होता है। उनको जरूरत होती है कि बी टू बी के डेटा को अलग मेंटेन करें और बी टू सी के डेटा को अलग मेंटेन करें। तो अगर हम अभी की बात करें जो करंट सिनेरियो, उसमें वो एक्सेल, अगर उनको एक्सेल मिली हुई है, एक्सेल में वो फिल्टर लगाते हैं, बी टू बी के डेटा को अलग मेंटेन करेंगे, बी टू सी के डेटा को अलग मेंटेन करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद बीसी के अंदर उसको इंपोर्ट करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वो भी हम ई कॉम प्लगइन के थ्रू ईज कर देंगे, वो भी आपको ऑटोमेशन मिल जाएगा ई कॉम प्लगइन के थ्रू। नेक्स्ट है कमीशन एंड फीस डिडक्टेड बाय मार्केट प्लेस बिफोर सेलर पेमेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वो पेमेंट करने से पहले मल्टीपल फीस डिडक्ट करते हैं, अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं उनके, वो सब कुछ डिडक्ट करने के बाद ही सेलर को पेमेंट करते हैं। तो उसको इनवॉइस वाइज, रेफरेंस वाइज मेंटेन कर पाना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है।
तो वो सब कुछ हम ई कॉम प्लगइन के थ्रू मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है मार्केट प्लेसेस अप्लाई टीडीएस एंड टीसीएस। सेम वही चीज है कि वो भी इनवॉइस लेवल पे टीडीएस और टीडीएस डिडक्ट होता है, जो मार्केट प्लेस डिडक्ट करते हैं उसको मेंटेन कर पाना, क्योंकि हमें उसका क्लेम भी करना है। तो उसके बेसिस पर चीजें मेंटेन कर पाना, अगर हम मैनुअल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसी चैलेंजेस को देखते हुए हमने ई कॉम प्लगइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये सारी चीजें आपकी बहुत ही इजीएस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं, जिसको अगर हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। So these are the challenges, as current told, which are currently faced by the e-commerce seller. Mostly you can see they are doing the things in a manual way. So there was a need that if we can automate these kind of their workflow in Busy. So like Karan mentioned that there is a separate series required for B2B and B2C. These things obviously right now no automation is available if you are doing it through the Excel. And when the data the available with the seller in this Excel, you have to do that tedious process again and again to import that data in the Busy. So looking at this point, we can say that whatever are the challenges faced by the e-commerce seller, mostly they are doing the things manually, whether it's the mapping of the return with the invoices or the order, or mapping of the payment also with the our invoices or the order. So we have tried in our add-on to automate all such things, so that whatever are the challenges faced by the e-commerce sellers, we can solve those. Okay, Karan? नाउ नेक्स्ट, वाई बिजी ई कॉम प्लगइन, क्यों जरूरत है ई कॉम प्लगइन की? जैसा कि हमने चैलेंजेस देखे, मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। मेन चैलेंजेस तो यही कि वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद उसका बल्क वगैरह पेमेंट वगैरह जो आते हैं उसको ट्रैकिंग कर पाना इनवॉइस वाइज, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ई कॉम प्लगइन इसमें क्या हेल्प करेगा ई कॉमर्स सेलर्स के लिए? तो सबसे पहली चीज, नो नीड टू डाउनलोड एक्सेल सीएसवी फाइल फ्रॉम द मार्केट प्लेस सेलर पैनल। आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अमेजोन की बात करें, वहां से आपको पहले फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद बिजी में आप पाथ वगैरह बता के उसको इंपोर्ट करते हैं। बिजी ई कॉम प्लगइन के बाद आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डेटा ऑटोमेटिकली आपके अमेजोन के पोर्टल से सिंक होकर बिजी में आ जाएगा। आपको सिर्फ सेव बटन प्रेस करना है और वो सारा डेटा उस पीरियड का आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई आपको ना सीएसवी डाउनलोड करना है, ना एक्सेल डाउनलोड करना है, ना ही आपको B2B का डेटा सेपरेट करना है, ना ही B2C का सेपरेट डेटा करना है। कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। सिंपल आप एक बटन प्रेस करिए और वो सारा डेटा आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो नीड टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी एड ऑन। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एड ऑन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आपको लगता होगा कि वो रिस्क है, हमारा डेटा उधर चला जाएगा, हमारी रिकॉर्ड्स, हमारी डिटेल्स उनके पास चली जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी आपको हमारे साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ आपको कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल करने की भी, एड ऑन इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई कॉम प्लगइन्स आपका वो सारा काम कर देगा और कोई भी डिटेल्स हम आपसे लेंगे नहीं। वो सारी डिटेल्स आपको खुद ही पोर्टल पे नहीं जाके डालनी है, और पोर्टल पे जाके यस नो करना है। कुछ भी बिजी के अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं। वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी, तो और भी थोड़ा क्लियर हो जाए। मैनेजेस मल्टीपल जीएसटीआईएन डेटा। ई कॉमर्स सेलर्स के साथ मेन चैलेंजेस यही होता है कि उनके मल्टीपल जीएसटीआईएन उनको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जिधर भी अमेजोन का हब होगा वो उधर उनको एक जीएसटीआईएन लेना पड़ता है। उस स्टेट का जीएसटीआईएन परचेज लेना पड़ता है, उनको रजिस्टर करना पड़ता है उस स्टेट में। तो वो सारी जीएसटीआईएन वाइज डेटा को मेंटेन कर पाना, वो भी थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। लेकिन ई कॉम प्लगइन के अंदर ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल है कि आपके मल्टीपल जीएसटीआईएन का डेटा है वो आप इजीली उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैचिंग बल्क पेमेंट टू ओरिजिनल इनवॉइसेस। सेम हमने डिस्कस किया कि ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन ई कॉम प्लगइन के थ्रू हम इसको ईज कर देंगे और ऑटोमेट कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट 100% जीएसटी कॉम्प्लायंस है। आपने मल्टीपल जीएसटीआईएन ले रखा है तो भी आपकी जीएसटी की रिटर्न्स इजीली मैनेज हो सकती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी।
आपको अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करना है, आप फाइल कर सकते हैं। आपको जीएसटीआर 2A2 भी रिकनसाइल करना है, सिंपल आप जैसे आप नॉर्मल ब्रांच वगैरह मेंटेन करके करते हैं, सेम वैसे ही उस केस में भी ई कॉम प्लगइन के थ्रू भी वो सारा डेटा ब्रांच वाइज मेंटेन हो जाएगा और इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अभी इसमें हमने फुल फ्लेज हमने इनिशिएट तो कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने लॉन्च कर दिया है बिजी कॉम प्लगइन। इसीलिए ये वेबिनार हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप लोगों तक ये सारी डिटेल्स बता सके हम। तो फेज 1 में हमने क्या दिया हुआ है और अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है, वो सारी डिटेल्स आज हम लोग इस वेबिनार के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो फेज 1 में हमने मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेशन दे दी। अब कौन कौन सा मार्केट प्लेस है हमारे पास? Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई, ये तीन के साथ हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपका कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट Amazon पे डील करता है तो इजिली वो ई कॉम प्लगइन को यूज कर सकता है अपने काम को ईज करने के लिए। फ्लिपकार्ट पे करता है, फ्लिपकार्ट ई कॉम प्लगइन ले सकता है। शॉपिफाई पे करता है तो शॉपिफाई पे भी ई कॉम प्लगइन हमारा अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है currently with the ecom plugin you can easily save sale and sale return invoices in busy with just one click। फेज 1 में हमने सिर्फ सेल और सेल रिटर्न का प्रोविजन दिया हुआ है। अभी पेमेंट का हमारा नेक्स्ट लेवल पे जो होगा, नेक्स्ट जब हम करेंगे उसमें आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल करंट में अभी हमने सेल आपको सेव करने का ऑप्शन दे दिया, सेल और सेल रिटर्न। जो भी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं जो सेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो इजीली आप सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्लिक पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉम प्लगइन सपोर्ट्स बिजी ऑल मॉडल एक्सेप्ट इन केस ऑफ। हाँ, अब इसमें मेन ये है कि एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि अभी ई कॉम प्लगइन जो है, अगर कोई मेरा सेलर है वो बेसिक यूज कर रहा है तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये क्लियर कर देते हैं कि अगर ई कॉम प्लगइन जो है हमारा बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, ब्लू, सैफरॉन, एमरल्ड सभी मॉडल्स पे काम करेगा ई कॉम प्लगइन, एक्सेप्ट अगर वो शॉपिफाई पर डील करता है, उस केस में उसको बेसिक में वो काम नहीं कर पाएगा, बेसिक और ब्लू में। क्योंकि शॉपिफाई का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आते हैं सिर्फ। ऑर्डर हम सबको पता ही है कि बेसिक में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो शॉपिफाई के केस में हमारा बेसिक और ब्लू मॉडल मॉडल काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड, सैफरॉन, एंटरप्राइज, एमरल्ड पर ही हमें स्विच होना पड़ेगा। बाकी अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हैं तो आप इजीली किसी भी मॉडल के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक दो चीजें हैं जो बता दो। बीएलएस मैंडेटरी है, आपको बीएलएस करवाना, मतलब अगर एक्सपायर्ड बीएलएस है तो नहीं काम करेगा, बीएलएस आपको हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। सेकंड है इंटरनेट रिक्वायर्ड है, अगर ई कॉम प्लगइन यूज करना है तो इंटरनेट की मैंडेटरी है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। उसके पीछे वजह यह है कि आपको पोर्टल से डाउनलोड करके ले आना है डेटा, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए। सिस्टम में एंट्री को सेव करना है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, तो इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हमेशा इसमें रहेगी। फिर अभी इसमें देखेंगे फेज 2 में हम क्या देने वाले हैं। उससे पहले हम एक हैंड्स ऑन कर लेते हैं बिजी ई कॉम प्लगइन पर कि कैसा है वो, कैसे काम करता है, तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए नॉर्मल सेटअप है, जैसे हम बाकी सेटअप्स को इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही हम उस सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एड ऑन है हमारा, ये प्लगइन है, तो वो आपको एड ऑन के अंदर शो होगा। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ पहले। ये एक नई कंपनी है, इसमें करके देखते हैं। हमने एड ऑन में गए, ई कॉम प्लगइन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी बताना हो। ये ईमेल आईडी आपकी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अमेजोन पे जो आपने बता रखी हो सेम वही बताना है, या फ्लिपकार्ट पे बता रखी हो वही बता। ये बेसिकली ईमेल आईडी का पर्पस इतना है कि अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे कि हम सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर करते हैं तो हम वहाँ पर हम एक कस्टमर की ईमेल आईडी मेंशन करते हैं कि फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए या फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो इसी ईमेल आईडी पर होगा। सेम वैसे ही यहाँ पर एक ईमेल आईडी बताना है, जिसके थ्रू वो हमारे पास वो डिटेल आ जाएगी कि ये पता चल जाएगा कि इस ईमेल आईडी पर ई कॉम प्लगइन यूज हो रहा है। कल को अगर आपका ई कॉम प्लगइन अनइंस्टॉल हो जाता है सिस्टम से, डेटा डिलीट हो जाता है आपका सिस्टम से, तो सेम इसी ईमेल आईडी के बेसिस पर हम वो सारा डेटा आप री डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि वो डेटा तो आपके अमेजोन पर है या फ्लिपकार्ट पर है, वहां से आप अगेन फिर उसको री डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके लिए ध्यान रहे, अगर आप अमेजोन पे कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं बिजी के अंदर, फ्लिपकार्ट पे बता रहे हैं, शॉपिफाई का अकाउंट बता रहे हैं, तो ईमेल आईडी आप सेम रखेंगे, हर बार अलग अलग ईमेल आईडी नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर वो रीस्टोर करते वक्त प्रॉब्लम हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन कर दी, ये ईमेल आईडी बता दी। अब यहाँ पर हम पासवर्ड भी नहीं ले रहे आपसे, आप सिर्फ सेंड ओटीपी करेंगे और आपकी मेल आईडी पर वो ओटीपी शेयर हो जाएगा, और उसको ओटीपी को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। ये ओटीपी आ गया 549869। ओटीपी मेंशन करने के बाद वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। ये आईडी मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया था, इसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है प्रोसीडिंग टू रीस्टोर इट्स डिटेल, डू यू विश टू कंटिन्यू। अब ये देखिए आपको हेल्प कैसे करेगा, कल को अगर ये डेटा डिलीट हो जाता है तो अगेन आप वही सेम ईमेल आईडी बताकर अपना डेटा वापस से, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास ये मैसेज आ गया, कोई नहीं, मैं इसको यस करता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड मार्केट प्लेस या रीस्टोर मार्केट प्लेस। आप पहले से रजिस्टर्ड थे, आपको वो मार्केट प्लेस को रीस्टोर करना है या कोई नया ऐड करना है। Okay, so the first step we have completed here. Okay, for the English audience, I will just summarize it. So the number one step is the email registration for this add-on. So as it is told to you that this email registration is not for your portal, means we are not registering, we are not creating account for the Amazon, Flipkart or Shopify. Okay, you can just say that this email ID that you have given is a single email ID for this ecom plugin. What is the use of this email ID? See, you will create connection here. Next screen you can see that you are creating a connection here for the marketplaces. So once the connection is established between the busy ecom plugin and the marketplace, there are some credentials. Obviously there is going to be username and password for that marketplace. In case your data is corrupted, company is deleted, you lost the data, so how to get that credentials linked into the busy again? Through this email ID, we will be able to provide those credentials again back to you on a single click based on the OTP authentication. So this is the first step that we have just seen, that you will create an account for the ecom plugin based on the email and the OTP. Now we will move to the next step, that is the linking with this or the integration with the marketplace. So आफ्टर ईमेल वेरिफिकेशन अब हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को, अगर वो हमारा अमेजोन पे बना हुआ है, उसको हम सॉफ्टवेयर के साथ, ई कॉम प्लगइन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल ऐड न्यू मार्केट प्लेस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अभी इनिशियली हमारे पास अमेजोन, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अमेजोन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक निकनेम बताएंगे। निकनेम का पर्पस यहाँ पर ये है, अगर मान लेते हैं अमेजोन पर आपके मल्टीपल अकाउंट्स, 2-3 अकाउंट्स हैं, उस केस में सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा, या आपको खुद भी कैसे पता चलेगा आपको किस अपना पैनल का, किस सेलर्स के पैनल का आपको डिटेल्स डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर हमने एक निकनेम का ऑप्शन दिया। आप यहाँ पे कोई भी निकनेम अपना बता सकते हैं जिससे कि आप इजीली उसको इंट्रोड्यूस कर पाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो आपको अमेजोन के पोर्टल पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होगी, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, और एक टर्म्स एंड कंडीशन OAuth वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वो आपका पोर्टल लॉगिन होगा और यहाँ पे ये OAuth वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे टिक लगाना और इसको कंफर्म करना है। हम इसके आगे कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। अगर हम इसको करेंगे, फॉर एग्जांपल हम टेस्टिंग के लिए देखते हैं कि अगर हमें दोबारा करना और सेम कोई डिफरेंट क्रेडेंशियल के साथ में, तो इस तरह से वो फेल आ जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से भी यहाँ पर भी वो सारी डिटेल सिक्योर है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है। सो इस तरह से आपको सिंपल वन टाइम एक बार OAuth वेरिफिकेशन करना है, जिससे वो एक ई कॉम प्लगइन और आपका अमेजोन पोर्टल लिंक हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करण एक बार दोबारा आ जाते हैं उसी स्क्रीन पे. सो this is in number 2 step. Number 1, we have created this email ID account for the plugin. I hope that is clear to everyone. Okay, we have started this ecom plugin, then there was no account, then we were asked first of all to create an account that we have already done using the OTP. After that we have to link or integrate the marketplace. So let's start that integration part again. Number 2 step is the integration of the marketplace. So anybody who is doing the online business, they must be having some seller's account on the Amazon or the Flipkart. In today's example, we are seeing the Amazon. Okay, so it is the widely used marketplace for most of the client. So as you click on add new marketplace, okay, we are doing the second step now. Add on the new marketplace. Okay, so now you will see that 3 marketplaces are available here: Amazon, Flipkart, and the Shopify. So we will select Amazon, and the relevance of nickname is that it's for your understanding. Okay, so whenever you are downloading the data, in the download screen it will show you the nickname, that which nickname is available for you to download. It can be Amazon, Flipkart, or Shopify, but it's for your understanding. And you might be also having multiple accounts on the Amazon. So here you can specify Amazon 1, Amazon 2. Okay, Amazon for the Samsung goods you have created, or you have created Amazon for the mobile, you have created separate account. So for your understanding, you will give a nickname here. After providing this nickname, you will link your account, and the linking of account is automatic, and open authentication is there. You will click on that. Directly on your browser will go to the Amazon page. There you will just accept terms and condition and confirm. So this is the second step that we have covered. I will repeat. Number 1 was the email account creation for this ecom plugin. We have seen the integration of the marketplace. We have to select this Amazon in our example, and you will give the nickname and you will integrate it. So these are the step 1 and step 2. I hope it is clear to everyone. Now we will move to the step 3, that is the configuration part of this add-on. ओके, आफ्टर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन हो गया हमारा अमेजोन का ई कॉम प्लगइन के साथ में, इंटीग्रेशन हो चुका। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब हमें डेटा वहां से लेकर आना और अपने सिस्टम के अंदर सेव करना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप सिंपल एड ऑन पे ही क्लिक करेंगे, ई कॉम प्लगइन पर आएंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड मार्केट प्लेस और रीस्टोर मार्केट प्लेस वाली जो विंडो अभी हमने पहली कंपनी में देखी, वो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटीग्रेट हो चुका है और ऑलरेडी सब कुछ हमने टू OAuth वेरिफिकेशन वगैरह हमने कंफर्म कर लिया। तब आप देखोगे यहाँ पे निकनेम हमने ऑलरेडी 3 पोर्टल के संग में हमने वो कर रखा है, जैसे आप Amazon नायसा, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई नायसा, इस सभी के संग हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रखी है। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे 3-4 टैब्स दिए हुए हैं। सबसे पहला चेंज ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी हमें क्लियर ही है कि जो हमने ईमेल आईडी बताई हुई है पहले, वो किसी कारण से अगर डीएक्टिवेट हो गई, डिलीट हो गई, अब हमें चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। वही सेम OTP ऑथेंटिकेशन करने के बाद वो आप ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड है ऐड और रीस्टोर मार्केट प्लेस। हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपको कोई नया मार्केट प्लेस ऐड करना है, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें ऐड न्यू मार्केट प्लेस, तो सेम वही विंडो आ जाएगी Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई वाली, जहाँ पे आप निकनेम मेंशन करेंगे और वो आपको पोर्टल से इंटीग्रेट करके लिंक कर देगा। रीस्टोर करना है, रीस्टोर करने के लिए अगर आपने मान लेते हैं कि डिलीट हो गई थी कंपनी, करप्ट हो गया था डेटा, किसी कारण से भी डेटा लॉस हो गया आपका, तो अगेन आप वो सेम ईमेल आईडी मेंशन करके अपने डेटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं और फिर अगेन आप मार्केट प्लेस से वो सारी डिटेल्स, सारी एंट्रीज को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मार्केट प्लेस, अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन से मार्केट प्लेस के साथ लिंक कर रखा है, तो आप इस पर सिंपल क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं और आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो अभी इसका एक्टिव स्टेटस क्या है, कि वो एक्टिव है, इनएक्टिव है।
क्या है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। और किस डेट को इंटीग्रेशन किया है वो डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इंटीग्रेशन डेट का पर्पस यहाँ पर ये है कि जिस डेट से आप इंटीग्रेट करेंगे उसके नेक्स्ट से आपको फिर वो डेटा मिलना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 21/11/2023 को अमेजोन के पोर्टल से अगर इंटीग्रेशन किया हुआ है ई कॉम प्लगइन के थ्रू, तो फिर उसके नेक्स्ट डे से मतलब 22/11 से फिर वो आपको डेटा मिलना स्टार्ट होगा पोर्टल से। तो इसलिए वो इंटीग्रेशन डेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, हमें अमेजोन का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट करना है, जैसा कि हमने अभी बात करा कि हमारे पास मल्टीपल जीएसटीआईएन मैनेज करने का ऑप्शन है, वो सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगेन इसको रीओपन करते हैं। वापस से अगेन ई कॉम प्लगइन पर आते हैं। ये अकाउंट सेलेक्ट किया। अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखोगे निकनेम जो हमने बताया होगा इंटीग्रेशन के टाइम पर वो शो कर जाएगा। किस मार्केट प्लेस के संग टैग्ड है वो भी शो कर जाएगा। अगर आपको मल्टीपल जीएसटीआईएन मैनेज करना है, जैसे कि हमने ब्रांच वगैरह मेंटेन करते हैं इंटरप्राइज मॉडल के अंदर, सेम वही ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल जीएसटीआईएन। आप इसको यस कर देंगे और यहाँ पे जितने भी आपको जीएसटीआईएन ऐड करना है अलग अलग स्टेट के, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड जीएसटीआईएन पर क्लिक करके। अब अगर अलग अलग जीएसटीआईएन की आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 06 वाले जीएसटीआईएन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो अब सबसे पहले B2C ट्रांजैक्शन और B2B ट्रांजैक्शन के लिए आपसे सीरीज पूछ रहा है कि सेपरेट सीरीज। ये चैलेंज आता है हमारा, ई कॉम प्लगइन ने इसको रिजॉल्व किया कि आपको B2C ट्रांजैक्शन की अलग सीरीज और B2B ट्रांजैक्शन की अलग सीरीज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग सीरीज सेलेक्ट कर ली। आप जो भी अलग अलग सीरीज लेना चाहे वो अलग अलग सीरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सेम ले लेते हैं। सेल टाइप, हम जब वाउचर बिजी के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो लोकल सेल टाइप और सेंट्रल सेल्स टाइप का ऑप्शन आता है, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। मार्केट प्लेस के केस में अगर हम ई कॉमर्स सेलर हैं तो यहाँ पे हमने दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आइटम वाइज या तो टैक्स इंक्लूसिव। इसमें मल्टी रेट और ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। आइटम वाइज या टैक्स इंक्लूसिव, जो भी कन्वीनियंट हो, जो भी सुटेबल हो, वो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। आइटम वाइज ले लेते हैं। मटेरियल सेंटर, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सेंटर क्रिएट कर रखा है वो मटेरियल सेंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, हमने अमेजोन हरियाणा पार्टी ले ली। अच्छा, अब आते हैं एडिशनल डेटा। बेसिकली जब आप एक्सेल को अगर आपने देखा होगा ई कॉमर्स की, तो उसमें मल्टीपल चीजें होती है रेफरेंस के लिए, जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर रिटर्न डेट, क्रेडिट नोट नंबर, ऑर्डर आइटम आईडी। तो इसको आप बिजी के अंदर कहाँ बता सकते हैं? जैसे ही आप इसको यस करेंगे वो आपसे पूछ लेगा कि उसको आपने कहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है बिजी के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको पहले करके चलना पड़ेगा कि आपको ऑप्शनल फील्ड इनेबल करके स्टार्ट वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको पहले ही कॉन्फ़िगर कर लेना पड़ेगा। अब उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ये बता देंगे कि ऑर्डर आईडी को हमने ऑप्शनल फील्ड में किस नंबर पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने 1 ले लिया। ऑर्डर रिटर्न डेट हमने किस पे लिया, ऑर्डर वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2 ले लिया। क्रेडिट नोट नंबर किस पर लिया, तो 3 ले लिया। और ऑर्डर आइटम आईडी इसको हमने कहाँ लिया, तो आइटम डिस्क्रिप्शन 1 में ले। इसका पर्पस ये है कि अगर आप इसको यस करके नहीं चलते, फॉर एग्जांपल ये सबको आपने नो कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेटा बैकएंड में मेंटेन होगा। लेकिन इसको यस करने का पर्पस इतना है कि अगर आपको कल को रिपोर्ट देखनी है तो ये सारी डिटेल्स के साथ आप अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। बस इतना ही पर्पस है, इसके लिए आप इसको यस करके चलेंगे। हमने बाय डिफॉल्ट इसको यस इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑप्शनल फील्ड 1 2 3 4 यूज कर रहा हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल फील्ड को यूज करके यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर सकता है कि मैं ऑर्डर आईडी 16 में यूज कर रहा हूँ ऑप्शनल फील्ड, ऑर्डर रिटर्न डेट हम 17 में यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम उसको कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस नहीं किया हुआ। Okay, so I will repeat again. I will summarize it again. This is the step number 3 that we are doing the configuration.
So for each nickname, you have to do the configuration separately. We have already understood what the nickname is. So nickname is associated with a marketplace. The marketplace you can see there, that is the Amazon. So after that, you can see that there is an option of multiple GSTIN. If any of the customer of yours having deal in the marketplace and they have multiple GSTIN, so you have to specify it yes and create the GSTIN, add the GSTIN. There is a button to add the GSTIN. So this configuration is for each portal separately, for each nickname and for each GSTIN. Suppose this, let's take the example of this Amazon NISA. There are 3 GSTIN. So you have to do this configuration 3 times. You have to specify the series 3 times, sale type, material center, party name, and the additional data for each GSTIN separately. And you must be knowing that Amazon is also providing the warehouse facility to keep the product of the seller in various states. There also the customer that is opting for that particular supplier that is opting for that service, and they have to register with the local GST and the state GST in that case where the warehouse is located. So the local billing is done by the Amazon on behalf of the seller. So therefore we have given this configuration for this separate GST. And so you have to guide the customer, you have to ask the customer whether they have the multiple GSTIN. If yes, in that case, it is recommended from our side to use the enterprise edition of Busy and opt for the branch feature, so the proper implementation can be done based on the series of this and the voucher series group, and final result can also be obtained based on this configuration. So this is the configuration where we will define the series, the for the B2C, B2B, sale type, and the material center. Party, you can define here this Amazon, and because for the accounting we are doing that. And if it's a B2B billing, from the separate billing details, we can tag that if the B2B billing, and for the GST purpose, customer detail will be taken from there. Okay, now we will move to the next step. Karan will show you this how to download the data and save in the Busy. So इस तरह से हम अपने मार्केट प्लेस के बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर हमें किसी भी मार्केट प्लेस का डेटा कॉन्फ़िगर करना इंपोर्ट करना है बिजी के अंदर, हमें डाउनलोड करना है, तो ई कॉम प्लगइन देखिए आप किस तरह से हेल्प करता है। आपको इस केस में ना ही कोई फाइल डाउनलोड करना है, ना ही कहीं आपको किसी और स्क्रीन पर जाना, सब कुछ बिजी की स्क्रीन पे ही आपको इजीली मिल जाए। हमने अमेजोन नाइसा लिया, अगर हम यहाँ पे कोई बैकएंड की डेट डालते तो आप देखो इस तरह से वो मैसेज आ जाएगा कि आप स्टार्ट डेट कैन नॉट बी लेस देन इंटीग्रेशन डेट ऑफ दिस निकनेम दैट इज 21/11/2023। तो आप इससे पहले की डेट नहीं डाल सकते, आप इसके बाद की डेट डालोगे, उसके बाद से ही वो डेटा हमें मिलना स्टार्ट होगा, जिस दिन से आपने इंटीग्रेट किया उसी दिन से। ओके, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया 22/11। अब यहाँ पे भी हमने एक वेरिएशन रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के गैप में वो डेट डाल सकते हैं, मतलब 7 डेज के इंटरवल में आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ 22/11 है तो वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे ले लेते हैं 29/11। अब एक क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से डाउनलोड करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कब तक का डेटा डाउनलोड कर लिया है, फिर उसके बाद वो डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, एक बार अगर आपने डेटा डाउनलोड कर लिया 29/11 तक का, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पर 29/11 ही आएगी, क्योंकि हमें 29/11 के आगे का करना है। अब आपको ऑर्डर करना है, रिटर्न करना है, उस पर टिक लगाने के बाद सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आप मैसेज दे दिया कि वो 22 से 29 में 8 डेज हो गया, इसके लिए वो 7 डेज का ही गैप होना चाहिए। हम यहाँ 28 कर लेते हैं। अब आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो पोर्टल पे जितना भी डेटा होगा वो सारा कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आप देखो ये सारे डेटा डाउनलोड हो गए। आप ये भी चेक कर सकते हो कितने टोटल ऑर्डर्स थे, कितने टोटल रिटर्न्स थे, उसका क्या अमाउंट है और टोटल कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये सारा डेटा आपके सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सेव किया। और स्पीड की अगर आप बात करो तो वो भी बहुत ही फास्ट है इसके अंदर, ई कॉम प्लगइन के अंदर। वो सारा डेटा आपका मतलब अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें और ई कॉम प्लगइन की बात करें तो उसमें काफ़ी वेरिएशन मिलेगा। और आप देखो 37 वाउचर्स थे, और अगर हम एक्सेल से भी करने जाए तो इतनी स्पीड नहीं मिलेगी जितनी हम ई कॉम प्लगइन के थ्रू डेटा को सेव कराते हैं। तो वाउचर सेविंग प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और वो सारे जितने भी वाउचर्स थे आपके सिस्टम के अंदर सेव हो गए। नेक्स्ट अगर वापस से हम इसको ओपन करें, सो इस तरह से ई कॉम प्लगइन जो है आपके कस्टमर ई कॉम जितने भी ई कॉमर्स सेलर्स हैं, बिजी के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका बहुत ईज करेगा काम। अब आप ये ऑलरेडी हमारा सैंपल डेटा आप यहाँ पे देखोगे तो 29/11/2023 डेट ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमने अभी वहीं तक का डेटा डाउनलोड किया। अब अगर आप को पीछे की डेट इनकेस फिर से डालनी पड़ गई, आपने कहा कि मैंने 27/11 डाल दिया, और ये डेट भी ले लेते हैं थोड़ी आगे की, 1/12। तो अब सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग जितने भी GSTIN होंगे, सारे GSTIN की डिटेल्स यहाँ पे आ रही। आपका 06 पर भी था, 29 पर भी था, 27 स्टेट पर भी था। तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली बाइफरकेट कर लेगा। अभी तो हमने सिर्फ हरियाणा की करी थी 06, तो वो सारी 06 की डिटेल्स आ गई। अगर हम वहाँ पे और 29 और 27 स्टेट की कर ले तो वो सारा बाइफरकेशन आपको यहीं पर मिल जाए। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने लिंक किया मार्केट प्लेस के साथ में, इंटीग्रेशन किया, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर ही कर सकता है। लिंकिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर ही कर सकता है। अभी इसके लिए हमने किसी और यूजर्स राइट्स वगैरह इसमें डिफाइन नहीं किया है, अंडर डेवलपमेंट है। हो सकता है आगे हम इसमें और भी डिटेल्स में कुछ काम करें। तो आप यहाँ पे GSTIN भी देख सकते हो सेलर का, वो सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ऑर्डर आईडी, आइटम डिटेल्स। अब ये भी होगा कि कुछ ऐसी आइटम्स होंगी, कुछ ऐसे SKUs होंगे जो कि हमारे पीसी के अंदर बने नहीं हुए होंगे, तो भी इसके अंदर ऑप्शन होगा कि मैप और क्रिएट करने का, जैसे हम बाकी जगहों पे करते हैं, XML से इंपोर्ट करते हैं तो भी ऑप्शन आता है। BDEP के थ्रू हम करते हैं इनवॉइस ट्रांसफर, इनवॉइस एक्सचेंज, उस केस में भी ऑप्शन आता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा। अगर हम इसको भी सेव करें तो अब आप एक ऑप्शन ये आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 29/11 तक का डेटा सेव कर लिया था, तो इसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है कि क्या उस वाउचर को आपको स्किप करना है या ओवरराइट कर देना है। तो आपकी चॉइस है, आपको स्किप करना है स्किप कर सकते हैं, ओवरराइट ऑल करना है ओवरराइट भी कर सकते हैं। वो इमीडिएट उसके ऊपर ही ओवरराइट कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे आप देखोगे 54 ऑर्डर्स हैं, इसमें 3 रिटर्न है और 57 टोटल है। विथ अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। और आप देखो स्पीड, आपके ये सारा डेटा आपका सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। सो इस तरह से आपके जितने भी मार्केट प्लेस हैं उसको आप लिंक करने के बाद विद इन अ सेकेंड आप अपने डेटा को डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। अब आप जिन्होंने ये काम किया होगा, जिनको एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर एंड पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा, तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो, हम एड ऑन यूज़ करें थर्ड पार्टी या हम एक्सेल का यूज़ करें, उसमें कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर हम ई कॉम प्लगइन की बात करें तो वो आप इमीडिएट फील कर सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो कि स्पीड की बात करें और इजी की बात करें। जैसा कि बिजी को हम इजी टू यूज कहते ही है, बिजी इजी टू यूज है, सेम उसी के बेसिस पर ई कॉम प्लगइन भी इजी टू यूज है और अपने कस्टमर्स, अपने ई कॉम सेलर्स का काम को ईज करता है। Okay, so we have seen the fourth step here, that is how to download and save data in Busy. So this is the screen, and from the user perspective, if you have already done the step 1, step 2 and step 3, then whenever you are running this plugin, this window will open automatically, because we have already done this email linking, integration and the configuration part. So obviously the screen that is going to be opened at the customer end after these steps will be the downloading of the data. So here again you can see that nickname is mentioned. So this is the relevance of the nickname you have to create when we are
integrating the marketplace, then you just have to specify the order start date and the end date. Then obviously the start date cannot be before the integration date. Integration date is always saved in the ecom plugin, and the difference between the start date and the end date cannot be more than the 7 days. Then you have the choice, you want to download both order and return, or only this order or only the return. Based on that, you can download the transaction, and transaction will be downloaded if you have enabled the multiple GST, and then GST and wise transaction will be downloaded. You will also be able to see the GSTI in here. And as already mentioned to you in the last step, that the separate configuration is done for the each GSTIN. So based on that, in different series and the material center and the sale type as tagged by you, data will be saved in BZ. So this is completely automatic. So the pain point that the customers are facing, that they have to either do it manually, or they have to work on the Excel or CSV. They have to fill the data according to the template. Then they have to import data in BZ, and that was also not as fast as this plugin is. You can see it's lightning fast. We have downloaded GSTI and wise, and we have also saved that in BZ. So this is the screen we have shown you for the Amazon. Similarly, it's for this Flipkart and the Shopify. One thing I would like to mention here, that only those transactions are downloaded from the Amazon and Flipkart, those orders which are shipped. Okay, so because we are downloading in BZ as the sale voucher, not as the order, that is not required to download the order. Then again, there is going to be a task for the customer to convert it into the sale. So why not directly download the sale from the portal? So how to identify that there is a sale? So whenever the goods are shipped by the Amazon, they keep a flag there on this order ID and the order item ID. Based on that, the data is downloaded and saved in the BZ in the form of the sale. Then the voucher is saved. Then you can take the printout, create your MIS, whatever you want to do, you can do that in BZ. So you can see the speed is very fast. So we have solved many problems of the customer, of the downloading of the data and importing of the data. The speed was slow. Everything is resolved there. And once the data is downloaded, other thing, the reconciliation and this linking, because data is downloaded with this order ID and the order item ID, everything we have done in the configuration. Based on that, very soon we will provide you all the MIS that will further solve the problem of the customer that they are facing right now. And user level authentication, already informed to you, super user will do this step 1, that is the user registration of the ecom account, creation of the using the email ID, second the market integration, and the third step is the configuration. But the fourth part, that is the download of the transactions, any user can do that in BZ and save it. BLS is required for this particular add-on, and internet is also required. If the internet connection is not there, you won't be able to use that. And it will be available in all the edition, basic, standard or enterprise. In case of the Shopify, you must need the standard or the enterprise, or you can say the blue, emerald, or the saffron. It will work on all the 3 edition of the BZ. And there are some upcoming development. So we are going to provide you the payment data transaction import also in BZ, like we have done for the order and the return. Settlement also we will provide you, and settlement reports will also be there, and order outstanding report will be there. Profit on sales will be there, and some other MIS will be there, sales return ratio, which product is higher or lower. So there are lots of upcoming things, and the working is there. So this module will be improved further in the due course of time. And now we will like to highlight that if any of your customers want to use this particular
प्लगइन। अगर आपके कोई कस्टमर है वो यूज करना चाहते हैं, आपको लगता है आपको इंस्टॉल करना है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अराउंड 20 कस्टमर सक्सेसफुल रन हो गया है इसके अंदर, ट्रायल रन। एंड इफ यू ऑल्सो थिंक कोई कस्टमर है आपके जिनको आपको लगवाना है, तो ट्रायल पर्पस के लिए आप लगवा सकते हैं। दिस एड ऑन इज फ्री 31 जनवरी तक। तो आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।